वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित टोटल अति महत्वपूर्ण 81 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। देखिए, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें पर्यावरण से संबंधित 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ रेलवे ग्रुप डी और जो भी तमाम प्रतियोगिता परीक्षा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, उत्पाद पुलिस में भी आपका पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो फायरमैन में भी अवश्य पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है, उसको ज्वाइन करके लीजिएगा सभी लोग। उसी में आपका जो कुछ भी वेबसाइट पे जो टेस्ट वगैरह डालता हूँ या कुछ भी स्टडी मटेरियल है PDF वगैरह सब उसी में मैं प्रोवाइड कराता हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक कर दें फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। पहला सवाल है, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? तो देखिए, वृक्ष और वन काटिएगा तो वायुमंडलीय परिवर्तन तो होगा ही, प्रदूषण का खतरा भी बढ़ेगा, भूमि संरक्षण ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं? तो किसे इसका जो सबसे सटीक करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि जलवायु पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक विश्व जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तीसरा नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2021 के बारे में करा है। तो इसको सतत विकास का वर्ष घोषित किया है। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है फ्रेंड्स? तो आपका जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोधन, निर्धनता को हटाना, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आपका है, भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो देखिए, धारणीय विकास से देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका जिससे वायु प्रदूषण ना हो फ्रेंड्स, ठीक है, किसी तरह का प्रदूषण का खतरा ना हो, इसमें सबसे अच्छा हो जाएगा आपका जल विद्युत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था फ्रेंड्स 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए, Rio20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? बहुत अच्छा सवाल है भी 8 का। तो देखिए, इसका था द फ्यूचर वी वांट। Rio20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक रखा गया था, क्या रखा गया था? द फ्यूचर वी वांट। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि आमतौर पर समाचारों में आने वाले Rio20 सम्मेलन क्या है? पूछा जा सकता है फ्रेंड्स ये प्रश्न कि Rio20 सम्मेलन क्या है? 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह धारणीय विकास पर, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यह धारणीय विकास पर क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, Rio+20, ठीक है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित किया था 1997 ईस्वी में। तो 10 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखिए, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव या पादप की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर रेफरेंस हो जाएगा, गेस करिएगा आप लोग। तो ये जलकुंभी से नष्ट हुआ है। हुसैन सागर झील कहाँ पड़ता है? तो हैदराबाद में है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। और ये किससे नष्ट हुआ है? तो ये जलकुंभी के कारण नष्ट हो गया है। 12 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? 12 का। तो देखिए, कौन सा कारक है इसमें? तो प्रकाश, मृदा जल तो सब जगह फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी वर्षा, ठीक है फ्रेंड्स, वर्षा बहुत बड़ा फैक्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है कि कैसा वहाँ पे वनस्पति होगा? जहाँ अधिक वर्षा होता है फ्रेंड्स वहाँ पर अधिक होता है और अलग तरह के होता है, और जहाँ कम वर्षा होता है फ्रेंड्स वहाँ पर, जैसे कि आपका मरुस्थल में चल जाइएगा तो वहाँ पर देखिए बहुत कम देखने को मिलता है, नागफनी वगैरह देखने को मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कारक है जो आपका वर्षा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो वर्षा। ऑप्शन नंबर बी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। टॉप मोस्ट VVI सवाल ये है, ठीक है फ्रेंड्स।
परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव उल्टा, सदैव सीधा, पहले उल्टा बाद में सीधा, किसी भी प्रकार का नहीं। 13 का करेक्ट आंसर हमेशा याद रखिएगा, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। यानी 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के वहाँ पर वन होते हैं? तो वहाँ पर सदा रहित वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखिए कि पौधे किस प्रकार जल अवशोषित करते हैं। तो देखिए पौधे हैं जो जल का अवशोषण किस तरह से करते हैं, तो कोशिका जल। ठीक है, किसका? कोशिका जल इसका करेगा। किस प्रकार का जल? तो कोशिका जल को अवशोषित करते हैं। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, मृदा परिवर्धन को कहते हैं। ठीक है, मृदा यानी मिट्टी यानी सॉइल एडिशन, तो मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं? तो 16 का करेक्ट आंसर मृदा जनन कहा जाता है उसे। 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। जो उपजाऊ लोम मिट्टी होता है उसमें बालू और मृत्तिका का आदर्श अनुपात कितना माना गया है? 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, 50% बालू और 50% मृत्तिका। अगला सवाल को देखिए, घास में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी आपको पूछा गया था उत्पाद प्रोड्यूसर के बारे में, उत्पाद पुलिस में भी पूछा गया था फ्रेंड्स को, इसमें हरे वनस्पति वगैरह से संबंधित कुछ ऐसा प्रश्न था ना। तो देखिए ये भी याद रखिएगा, जितने भी हरे वनस्पति पाए जाते हैं फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। उसको जो पहली बार खाता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता, उसको फिर खाता है द्वितीय उपभोक्ता, इस तरह से क्रम बढ़ता जाता है। तो घास वन में जो पाई जाने वाला खाद्य श्रृंखला होता है, तो देखिए किस तरह से इसमें बनता है। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा घास। घास को कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? शेर। शेर को फिर शेर में उसका जू रहता है फ्रेंड्स, शेर में जू रहता है तो उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया घास को हिरन खाता है, हिरन को जू खाता है, नहीं गलत हो जाएगा। घास को जू खाता है, नहीं, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खा जाता है, फिर उससे जू अपना भोजन उसको शरीर में रहता है लेता है। तो इसका जो यहाँ पर दिया है घास शेर, तो घास शेर खाता है, नहीं खाता है ना। तो इसका जो है घास में वन में खाद्य श्रृंखला इस प्रकार का होता है, घास को हिरन, हिरन शेर, शेर को जू। तो 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक, ये भी टॉप मोस्ट VVI सवाल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने दिया था? तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लिंडमैन ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो प्रत्येक स्तर पर है जो 10% का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इससे संबंधित नियम यही दिया था, लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 10% का जो आपका नियम दिया था 10% का खाद्य श्रृंखला में, ये किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है भी फ्रेंड्स 20 का। तो जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहेंगे? तो उसको जनसंख्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? 21 का करेक्ट आंसर, तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग है जो हैकल ने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए कि बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होता जाता है? 22 का करेक्ट आंसर होगा श्वसन। क्वेश्चन क्या है कि बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा में प्रगामी क्षय होते जाता है? तो श्वसन से होता है फ्रेंड्स। हम लोग का भी जो शरीर में ATP के रूप में ऊर्जा निकलता है, तो श्वसन क्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होता है फ्रेंड्स, वहीं से हम लोग को भी ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, ATP के रूप में। ठीक है, ATP एनासाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों द्वारा किस जैवीय प्रक्रम के माध्यम से ऊर्जा प्रगामी क्षय होता जाता है? तो श्वसन हो जाएगा। 22 का बी। 23 नंबर सवाल को देखिए, भारत का प्रथम कवक यानी लाइकन पार्क स्थापित किया गया कहाँ? 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। बहुत अच्छा सवाल है। भारत का प्रथम कवक यानी कि लाइकन पार्क स्थापित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, एक परितंत्र में शैवाल
का स्थान होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए परितंत्र में अभी बताता हूँ फ्रेंड्स कि बताया था मैं कि उत्पादक किसे कहते हैं, तो हरे वनस्पति जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, उसे प्रोड्यूसर या उत्पादक कहते हैं। तो देखिए शैवाल है जो फ्रेंड्स, इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, हरी काई वाला, ये खाना स्वयं बनाता है। तो एक परितंत्र में शैवाल को हम लोग किसके, तो उत्पादक के श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। और जितने भी हरे वनस्पति हैं सभी उत्पादक की श्रेणी में ही आते हैं। उपभोक्ता कैसे कहेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए घास है तो घास उत्पादक है, लेकिन घास को अगर हिरन खाता है तो हिरन हो गया आपका प्रथम उपभोक्ता, और हिरन को अगर जो शेर खाता है तो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। तो इस शैवाल को हम लोग उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के अंतर्गत रखेंगे। 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं, क्या होते हैं? अपघटक। 25 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, देखिए जितने भी अपघटक होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं। पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं जो क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये अंतरिक्ष यान में बनाया गया ना, तो कृत्रिम ही होगा, नेचुरल तो नहीं होगा, प्राकृतिक, कृत्रिम परितंत्र होता है, ठीक है। 27 नंबर सवाल, प्राकृतिक में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता है तो कारण है, क्या कारण होगा? 27 का देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे होगा फ्रेंड्स कि खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का कह रहा है कि प्राकृतिक में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यानी सर्प है जो कीट को खाता है। यदि मोर सर्प को खाता है, ठीक है, मोर है जो सर्प खाता है, तो क्या हो जाएगा? खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता हो जाएगा ना मोर, ठीक है। अगला सवाल को देखें, प्राथमिक उपभोक्ता नहीं हो सकता है फ्रेंड्स द्वितीय यहाँ पर, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता अपघटक ये भी नहीं होगा, पादपों का अंतिम अपघटक ये भी नहीं होगा, ये होगा खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता हो जाएगा। भूतल पर दीर्घकालिक निर्वाहित जीवन किसकी विशेषता है? 28 का, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र की। ऑप्शन नंबर सी 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? 29 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 वाला, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। पूछेगा फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में हुआ था। यही जो वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। 29 का ए हो गया। 30 नंबर सवाल देखिए कि किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का बोध होता है? 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का बोध होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा पिरामिड का। अब 31 नंबर सवाल को देखें, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? 31 का करेक्ट आंसर पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है, ठीक है, नया टर्म है, याद रखिएगा कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। 31 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका जवाब देना है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओस्लो में किया गया है, ठीक है, कहाँ? ओस्लो में किया गया है। चलिए 33 नंबर सवाल को देखिए, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन। देखिए चिपको आंदोलन जो वन संरक्षण से संबंधित ये आंदोलन चलाया गया था फ्रेंड्स, इसके जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा इससे जुड़े हुए थे, ठीक है। तो पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे या इसका नेता कौन थे, अगुआ कौन थे? तो वही सुंदरलाल बहुगुणा थे। और इसी का ये नारा था कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो चिपको आंदोलन का। तो 33 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल देखें कि परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? 34 का परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में
तो 34 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। उत्पाद पुलिस में पूछा गया था फ्रेंड्स सुंदरी वृक्ष है जो किस वन में पाया जाता है, ठीक है। सुंदरी और मैंग्रोव से संबंधित एक प्रश्न आया था पश्चिम बंगाल का, ठीक है फ्रेंड्स, सुंदरी वन, तो मैंग्रोव वृक्ष इस तरह से कुछ था। यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स की परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में, तो मैंग्रोव होगा, उसके बाद घास स्थल होगा, उसके बाद झील होगा, उसके बाद महासागर हो जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स आपका 35 नंबर सवाल है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। 35 का देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र देखा जाए तो पतझड़ वन इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 का बी हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखिए, 36 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, 36 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो 36 का सी करेक्ट आंसर होगा, पिक्नोक्लाइन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होती है। जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों, जितने भी क्रियाशील चक्र है उसमें सबसे मंद गति, धीमी गति से कौन सा संपादित होती है, तो ये अवसाद चक्र इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 38 नंबर है कि ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है, तो 38 का करेक्ट आंसर होगा समताप मंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, लाल सिटी क्या है। लाल सिटी के नाम सुने हैं आप लोग। 39 का तो सी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर के तल पर स्थित ब्लैक स्मोकर नामक ऐसा स्थान जहां की प्रबल क्षारीय और गर्म वातावरण में समुद्री जीव पाए जाते हैं, उसी को लाल सिटी कहा जाता है। 39 का सी करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, तो 40 का करेक्ट आंसर ये होगा, नोकरेक इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, तो नोकरेक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखिए, सोलर कुकर सूर्य की किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है। चलिए 41 नंबर सवाल का कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, इस पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि सोलर कुकर सूर्य की किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है, तो इसका होगा फ्रेंड्स इंफ्रारेड रेज यानी अवरक्त किरण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, VVI का सवाल इसको कह सकते हैं कि सोलर कुकर सूर्य किरणों को से ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो अवरक्त किरणें इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 का सी। 42 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है। स्क्लेरोफाइट्स शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपका झाड़ी पौधों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखिए, झाड़ी पौधों के लिए किया जाता था। 43 नंबर है आपका फ्रेंड्स की पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है। चलिए गेस कीजिए, दिमाग लगाइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 43 का। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण ठीक रहेगा फ्रेंड्स, तभी ये जो आपका यहाँ पर जीव का अस्तित्व बना रह सकता है। 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा। चलिए ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है 44 का। तो देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा है 2021 में कैमा रहा है फ्रेंड्स, तो 10वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर 44 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा कोई भी एग्जाम हो इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा ही जाएगा, और आप उत्पाद पुलिस में भी आपका पूछा गया था, ठीक है। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, कृत्रिम परितंत्र मतलब समझ रहे हैं जिसको मानव बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 45 का होगा, धान का खेत देखिए मानव निर्मित है, इसलिए यही कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण हो जाए। बाकी घास का मैदान, वन, झील ये सब कृत्रिम प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आता है। तो धान का खेत इसका हो जाएगा, धान का खेत हो गया, बगीचा हो गया, ठीक है ये सब। अगला सवाल को देखिए, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है।
प्राथमिक उपभोक्ता, तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्वतीय वन बायोम में है जो प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपका 46 का करेक्ट आंसर सी। 47 नंबर कि किसी भी बायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है। 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा डी। वनस्पति की संरचना सकल बायोम एवं जातियों के संगठन पर। 48 नंबर सवाल है, विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, तो विश्व में जो जलवायु परिवर्तन का सबसे उत्तरदायी कारण अभी देखा जा रहा है फिर से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हालांकि सभी है, लेकिन है फिर सबसे उत्तरदायी कौन होगा, तो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। जैसे ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सब है। इन सब गैसों में वृद्धि हो रहा है, उसके वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस कीजिएगा। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, इसका सवाल नंबर आपका 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करें। भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, क्या होगा फ्रेंड्स। 49 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्या, तो भूमध्य रेखा की तरफ जैसे जाते हैं उसे जैव विविधता में परिवर्तन देखने को मिलती है, बढ़ती दिखती है। ठीक है, तो जैव विविधता में जो अधिक परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र क्या कहलाता है। 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। 51 नंबर सवाल देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है, कहाँ स्थित है, तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित कहाँ है, तो 51 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। 52 नंबर सवाल को देखिए कि जीवों का संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। 100% चांस है फ्रेंड्स आपको रेड डाटा बुक से कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो 52 का आप लोग तो आंसर गेस कर लिए होंगे कि जीवों के संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को रेड डाटा बुक कहते हैं। आपका सवाल नंबर 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स कि सुमेलित कीजिए, जैवमंडलीय क्षेत्र है, स्थापना वर्ष है। ठीक है, ये सब जैवमंडलीय क्षेत्र की स्थापना कब हुआ था, इसका सुमेलित करना है। इसमें 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट चारों याद रखिएगा फ्रेंड्स। 53 का तो देखिए 53 का क्या हो जाएगा, नीलगिरी का 1986 में ये सुमेलित है, नंदा देवी 88 में भी है, कंचनजंगा 2000 में, यानी सभी इसका सुमेलित है। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। 53 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद कर ले फ्रेंड्स, जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना 1986 में, जैवमंडलीय क्षेत्र नंदा देवी की स्थापना 1988 में, जैवमंडलीय क्षेत्र कंचनजंगा का 2000 में, और अचानक मार अमरकंटक का 2005 में। चलिए 54 नंबर सवाल को देखते हैं, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। 54 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए जो नवीन विकसित विज्ञान का कौन सी शाखा है, तो ये जैव प्रौद्योगिकी है जो शाखा है विज्ञान की, वो जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है, जैव प्रौद्योगिकी। 55 नंबर सवाल को देखें। 55 नंबर सवाल आपका है, किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है। 55 का करेक्ट आंसर आनुवंशिक विविधता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल कौन सा है, तो 56 का करेक्ट आंसर पश्चिमी घाट। एक क्वेश्चन भी बहुत सेट में देखने को मिलता है, सबसे अधिक जैव विविधता वहीं देखा जाता है। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल है, जो धनी स्थल या घनी स्थल कह सकते हैं इसको, घनी स्थल है जो पश्चिमी घाट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है, यहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलता है।
जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? इसका जो ह्रास हो रहा है इसका मुख्य कारण देखा जाए तो इसका प्राकृतिक आवासीय का विनाश हो रहा है, यही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थापन पद्धति नहीं है? 58 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी वनस्पति उद्यान। ठीक है, कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति यानी इन सिटू नहीं है? तो वनस्पति उद्यान है जो आपका नहीं है। बाकी जीवमंडल, आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय पार्क, वन प्राणी अभ्यारण्य सभी है। 59 नंबर सवाल को देखिए, 58 का करेक्ट आंसर बी हो गया फ्रेंड्स। अब 59 नंबर सवाल देख लें, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? 59 का होगा जैवमंडल रिजर्व, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? 60 का, तो निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, व्यापक निक करमाता। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये आपका नहीं है। बाकी बड़े आकार वाला शरीर है, संकुचित निक ये भी है, उसके बाद में है फ्रेंड्स आपका आनुवंशिक भिन्नता की कमी, ये सभी है, लेकिन ये व्यापक निक नहीं है। 60 हो गया फ्रेंड्स। 61 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ठीक है फ्रेंड्स, 61 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये देखिए, जैव विविधता ने बायोडाइवर्सिटी इसका शब्द का प्रयोग करने वाला था वाल्टर जी रोमेन। याद रखिएगा कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्टर जी रोसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 62 नंबर सवाल को देखें, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता अधिक कहाँ देखने को मिलता है फ्रेंड्स? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ये भी बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है। ये दोनों जो बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, याद रखिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने। और सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ देखने को मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में देखने को मिलता है। 63 नंबर सवाल देखिए, 63 नंबर सवाल आके भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ ग्रीन क्या हुआ है, नीलगिरी में। 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 64 नंबर सवाल को देखते हैं। 64 नंबर सवाल आपका है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शैवालों में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों में। क्योंकि फ्रेंड्स शैवाल भी है जो आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, तो इससे ज़्यादा उत्पादित होते हैं। याद रखिए, अच्छा सवाल है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों में। अगला सवाल आपका 65 नंबर सवाल आपका है कि MS ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचार में किस संदर्भ में देखा जाता है? 65 का, तो ये देखिए होगा फ्रेंड्स बाघ अभयारण्यों का रख रखाव के लिए। अगला है फ्रेंड्स आपका 66 नंबर सवाल है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू किसे माना जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का परिवहन। ठीक है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो पारिस्थितिकी तंत्र का परिवहन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भी। 66 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 67 नंबर सवाल आपका देखिए, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है कहाँ है? तो 67 का करेक्ट आंसर होगा कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क है जो कहाँ अवस्थित है? तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है फ्रेंड्स। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 68 नंबर, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? चलिए गेस कीजिए फ्रेंड्स, जैविक घटक का रहा है। एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। तो देखिए जल, मृदा, वायु तो अजैविक घटक के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका जैविक घटक हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण पारिस्थितिकी का वनस्पति हो गया फ्रेंड्स, जितने भी जानवर हो गए सभी ऊपर जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। और हो गया मृदा, हो गया जल, हो गया वायु, हो गया सूर्यप्रकाश, ये सभी हो गए जो आपका क्या हो जाएगा? अजैविक घटक के उदाहरण है। 69 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को जोड़ते हैं कौन जोड़ते हैं? चलिए ये भी अच्छा सवाल है। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स?
गेस कीजिए। तो देखिए परिस्थितिकी के जैविक और जैविक घटक को जोड़ने वाले जो कड़ी हैं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का। 70 नंबर सवाल अपघटक जीवों का उदाहरण है। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है 70 का? तो देखिए जो कवक होते हैं, फंगी होता है फ्रेंड्स, ये सब अपघटक का उदाहरण है, मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपघटक जीवों का उदाहरण कवक हो जाएगा। जैव भार में कौन सम्मिलित है, चलिए ये भी बताएं। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, सभी हो जाएगा। समस्त जीव है जो आपका जैव भार में शामिल है। शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? देखिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा सिंपल है फ्रेंड्स और इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए शाकाहारी जीव है, तभी मैंने बताया था कि जितने भी पेड़ पौधे हरी वनस्पति है वो उत्पादक कहलाते हैं, और जो उत्पादक को खाते हैं फ्रेंड्स, जो जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी जितने भी शाकाहारी जीव है, जैसे कि गाय हो गया फ्रेंड्स, बकरी हो गया, हिरन हो गया, ये सब जितने हैं वो सभी जो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये शाकाहारी हैं। और शाकाहारी को, जैसे हिरन को बाघ खाएगा फ्रेंड्स तो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। तो शाकाहारी जीव जितने भी होते हैं सभी प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज इसमें नहीं होना फ्रेंड्स। उत्पादक नहीं मार दीजिएगा जल्दी जल्दी में। उत्पादक उसे कहते हैं जो स्वयं अपना खाना बनाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो जिसे हरी शैवाल और जितने भी वनस्पति सब उत्पादक हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता हो गया फ्रेंड्स जो शाकाहारी जीव है। 73 नंबर ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 73 का। तो देखिए आपका एयर कंडीशन है ना, इससे है जो ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 73 का। 74 नंबर सवाल, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स 74 का। तो देखिए खाद्य श्रृंखला का क्या हो जाएगा? 74 का, घास को कौन खाता है? कीट को कहता है पक्षी, और पक्षी को फिर सर्प खा जाता है। ये आपका बिल्कुल जैव खाद्य श्रृंखला का क्रम है। ऑप्शन नंबर बी 74 का करेक्ट आंसर होगा। 75 नंबर सवाल देखिए, 75 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? 75 का बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए हॉट स्पॉट सबसे ज़्यादा है जो आपका दक्षिण अमेरिका में चिन्हित किए गए हैं। 75 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 76 नंबर सवाल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? 76 का करेक्ट आंसर सी, संकटाग्रस्त जाति है ये सभी, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? तो संकटग्रस्त जाति है। 77 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को असत्य युग्म चुनिए, ठीक है। इसमें से असत्य युग्म चुनने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर कलर भी कर दिया फ्रेंड्स। घाट प्रवाह कर्नाटक में पड़ता है, राता पानी मध्य प्रदेश में पड़ता है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये थोरा टलांग कहाँ पड़ता है? नागालैंड में, ये नहीं पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 78 नंबर सवाल देखिए कि मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र मानवीय क्रियाकलापों से। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा? राष्ट्रीय पार्क है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई मानवीय क्रियाकलाप नहीं होता है, ठीक है सब। 79 को कह रहा है कौन सा कथन सही है? 79 का जो कथन सही है फ्रेंड्स आपका, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। देखिए बहुत अच्छा दिया है यहाँ क्वेश्चन। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आता है, द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी, ये भी सही है, तृतीय उपभोक्ता में उच्च मांसाहारी। उपयुक्त सभी इसका जो सही है 79 का डी। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है फ्रेंड्स। पर्यावरण संबंधी कानून प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? 80 का करेक्ट आंसर 2010 में। आज का लास्ट सवाल, रेडियो लेरियन किस प्रकार की ऊर्जा है? चलिए बताएं 81 नंबर सवाल का। तो देखिए रेडियो लेरियन है जो आपका सिलिका प्रधान ऊर्जा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अभी हम लोग ने इस वीडियो में फ्रेंड्स क्या देखें? पर्यावरण से संबंधित 81 महत्वपूर्ण सवाल देखे फ्रेंड्स। उम्मीद है कि इससे 2 प्रश्न आपको फायरमैन में पूछा जा सकता है, और ये सब प्रश्न फ्रेंड्स सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी इसको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।